राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर बिहार सरकार और सीबीआई की भूमिका पर हमला बोला। सीबीआई के खुलासे में शेल्टर होम की लड़कियों के नरकंकाल की बरामदगी को लेकर सरकार की मंशा और कानून के राज होने के दावे पर सवाल उठाया। राज्य के मुखिया को पता है तोंद किसकी है, मूंछ किसकी है। वो मूंछ को भी छुपा रहे हैं, तोंद को भी छुपा रहे हैं, और उनको उन बच्चियों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है जिन्होंने ब्रजेश ठाकुर जैसे दरिंदे के हाथों अपनी जिंदगी का जिबा होते हुए देखा। तो हम तो पूछना चाहेंगे कि कॉल डिटेल रिपोर्ट पर क्यों फन मार के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। पहले तो आप पॉक्सो जांच भी नहीं करवा रहे थे, अब जब पॉक्सो जांच शुरू हुई तो उस पूरी प्रक्रिया में आपने एसपी को हटा दिया। और आपको पता होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरिम डायरेक्टर को कोने में बिठा के रखा पनिशमेंट के रूप में कि तुमने एक ऐसी चालबाजी की है जिसके माध्यम से उन बच्चियों को न्याय मिलने के रास्ते में तुम सबसे बड़े बाधा को। कोने में सिर्फ वो सीबीआई डायरेक्टर नहीं बैठा, कोने में बिहार की सरकार बैठी हुई थी, कोने में मुखिया बैठे हुए थे, कोने में राज्य के उप मुखिया बैठे हुए थे जो कहते थे कुछ हुआ ही नहीं। मंजू वर्मा जी का कोई भूमिका नहीं है। ताल ठोक के कहते थे ना सुशील कुमार मोदी जी, सृजन ख्याति के व्यक्ति। मंजू वर्मा जी का फिर इस्तीफा हुआ। और मैं तो अभी भी कहता हूं मंजू वर्मा हो या ब्रजेश ठाकुर हो, इनके पीछे बड़ी ताकतें हैं, तोंद वालों की और मूछ वालों की। और ये पूरी की पूरी लड़ाई तोंद वाले, मूछ वाले और राज्य के मुखिया जो उनकी सरपरस्ती में ये हो रहा था, बनाम हमारी आपकी उन बच्चियों बेटियों के लिए जिनका गार्जियन राज्य था। अगर राज्य के मुखिया को शर्म नहीं आ रही है तो मुझे दुख इस बात का है। मनोज झा ने कहा, इस अमानवीय घटना के बाद भी नीतीश कुमार की चुप्पी सरकार की संलिप्तता को दर्शाने के लिए काफी है। राजद ने इस मामले में अविलंब सूबे के राज्यपाल से नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कौन ये इस तरह के उत्पीड़न का मास्टरमाइंड है? नीतीश जी, ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये सच्चा है, अच्छा है। कितनी शर्म की बात है कि राज्य का मुखिया आज तक जुबान से एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो गवर्नर साहब को कहूंगा कि जो बातें वहां निकल करके सामने आ रही है कि सिस्टमैटिक कवर अप की कोशिश हो रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दबाव में है। वो चीजों को सीएफएसएल में उन्होंने भेजा, हड्डियों को 10 महीने 1 महीने लगते हैं सीएफएसएल से आने में, 10 महीने से ज्यादा क्यों लग रहा है? क्या अंततः आप कहना चाहते हो कि सब निर्दोष हैं? ब्रजेश ठाकुर से लेके मूछ वाला, तोंद वाला, और दोषी थी वो बच्चियां जिनकी एकमात्र भूल थी, गलती थी, गुनाह था कि वो गरीब बच्चियां थी। हमारी आपकी बच्ची है, अपने नजर से उसको देखिए। नीतीश जी, अगर थोड़ी हया बची है उन बच्चियों में बिहार की बच्चियों को देखिए, बिहार की बच्चियों के साथ क्या हो रहा। और आप अभी भी कल जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि उन 42 बच्चियों में से संभवतः 11 बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। ये हम सब के लिए एक ऐसी सूचना है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 11 बच्चियां के केयर और कस्टोडियन कौन थे? सरकार थी। और मैं तो माननीय राज्यपाल जी से कहूंगा कि 11 बच्चियों के मर जाने की खबर को, दुनिया में ना होने की खबर जिसकी तस्दीक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद किसी भी राज्य के मुखिया को अपने पद पे बने रहने का, सच्चा है, अच्छा है कहने का कोई हक नहीं है। ATN Live।